सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 करेंगे, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये जो वीडियो है ये 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, वैसे तो इसका सीरीज़ का जो नाम है वो 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ है, पर जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और मैं कोई सा भी टॉपिक बीच में छोड़ना नहीं चाहता था, पूरा का पूरा कवर कराना चाहता था। इसीलिए जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी बन गई है। ऑफ कोर्स 10 मिनट से ज़्यादा लंबी बन गई है क्योंकि पूरा चैप्टर मुझे कवर कराना था। लेकिन उसके बाद थर्ड चैप्टर से लेकर 10th चैप्टर तक आपकी जो वीडियो होंगी वो 10-10 मिनट की लेंथ पे ही आएंगी। तो ये जो पहली और दूसरी वीडियो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये 10 मिनट से ज़्यादा बन गई है क्योंकि मुझे सारे टॉपिक आपके कवर कराने थे। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर है वो इतने लंबे नहीं है जितने कि पहला और दूसरा चैप्टर है, इसीलिए वो वाले चैप्टर मैंने 10-10 मिनट में कवर कराए हैं। तो अभी शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 को। तो टॉपिक 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब देखने से पहले हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटीज आती है, एक आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो कि हम पैसों के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि एक वर्कर क्या करता है, फैक्ट्री में काम करता है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक में काम करता है, एक टीचर टीचिंग करता है। ये सारे लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। एक हाउसवाइफ जो है वो कुकिंग करती है किचन के अंदर, या फिर एक लड़का हेल्प करता है ओल्ड मैन की। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। हमारी जो मम्मी है अगर वो हाउसवाइफ है तो वो क्या करती है, खाना बनाती है घर के अंदर। तो क्या वो पैसे के लिए काम करती है? नहीं, वो तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करती है। तो वो सारी एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अर्न आर लिविंगहुड जो कि पैसे के लिए काम करता है वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आउट ऑफ लव सिंपैथी अफेक्शन के लिए करते हैं वो करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखते हैं कि बिजनेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस में भी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसके अंदर क्या होता है, या तो प्रोडक्शन होता है और सेल होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। अब ये सारी चीजें हम बिजनेस के अंदर करते क्या है, बिजनेस सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, सेल, प्रोडक्शन होता है और सेल होता है, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सब चीज हम करते क्यों है, अर्निंग प्रॉफिट, और जिससे कि ह्यूमंस की वांट क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके इन सोसाइटी, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या हुई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन और सेल होता है गुड्स का और सर्विस का, जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सके ह्यूमन नीड्स को सोसाइटी में सेटिस्फाई करके। तो ये हो गया बिजनेस का मीनिंग। अब हम चलते हैं टॉपिक 2 के ऊपर जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीन टाइप के हमारे पास ऑक्यूपेशन आते हैं जो कि लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले होता है बिजनेस। बिजनेस जैसे कि आपकी कोई शॉप हो गई, आपकी कोई फैक्ट्री हो गई, आपकी कोई कंपनी हो गई, ये सारी चीजें बिजनेस होती है। दूसरा आपके पास आता है प्रोफेशन, जैसे कि आप लीगल हो गए, डॉक्टर हो गए, सी हो गए, ये क्या होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं। और ये जो प्रोफेशनल होते हैं इनका काम कोई और नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि सपोज एक डॉक्टर कल को नहीं आया, एक डॉक्टर की जगह एक इंजीनियर ने ऑपरेशन कर दिया। जो प्रोफेशनल है डॉक्टर, वो अपना काम खुद ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसका काम कर देगा। तो उसका क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, जो कहीं पे काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय हो गए, बैंकर हो गए, एक्सेट्रा। इसके आप डेफिनेशन देख सकते हो, इसके आप कंपैरिजन देख सकते हो। 2-3 कंपैरिजन आपको पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है, अगर कोई कंपनी वगैरह होती है तो वो बिजनेस होता है। प्रोफेशन क्या होता है, जो इंसान अपना काम खुद करता है उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है जो कि कोई किसी और के लिए काम करता है। इसका क्या होता है, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये बनते कैसे हैं। तो एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना पड़ता है बिजनेस बनाने के लिए, यानी कि जिसको बिजनेस बनाना है उसको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ मैं बिजनेस बना रहा हूँ, कंपनी बना रहा हूँ, दुकान खोल रहा हूँ। प्रोफेशनल को क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी की। जैसे कि अगर आपको सीए बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की। उसके बिना आप सीए नहीं बन सकते। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके पास आता है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस करते हो आप बिजनेस के अंदर। इसके अंदर आप एक्सपर्टीज सर्विस देते हो, किसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर। और वर्क करते हो किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। क्वालिफिकेशन, इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बिजनेस कोई भी खोल सकता है, एक भिखारी भी खोल सकता है। लेकिन प्रोफेशनल के लिए एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग चाहिए आपको। और जो लास्ट में एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से, जो आपकी जॉब होगी उसके हिसाब से आपको काम चाहिएगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसके।
डिफरेंसेस। अब हम चलते हैं टॉपिक 3 के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं करता समाज सेवा के लिए। जो बिजनेस कर रहा है उसको पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए इसका मतलब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विस का। क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, या तो खुद आप गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करोगे या फिर कहीं और से लेकर कहीं और बेचोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो या तो गुड्स और सर्विस को आप प्रोड्यूस करोगे या फिर प्रोक्योर करोगे बिजनेस के अंदर। इसके बाद सेल और एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का। अब वो जो गुड्स और सर्विस आपने प्रोड्यूस करे हैं या प्रोक्योर करे हैं, उसको आप क्या करोगे, उनको बाद में सेल कर दोगे। तो ये भी क्या होती है, बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज मेरा घर था, मैंने घर बेच दिया, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया? नहीं, मेरे को कॉन्टिन्यूसली घर खरीदने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, जब जाके मैं क्या करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता। मुझे अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, मुझे अपनी कंपनी के थ्रू घर को खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, जब जाके मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग। हमने देखा कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग तो करते ही करते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सपोज आपने कल को एक बिजनेस खोला, तो आपको पता है कि उससे प्रॉफिट आपको हो जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि जो आपकी रिटर्न है वो अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब ऐसा है कि आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, नहीं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है किसका, लॉस का। एलिमेंट ऑफ रिस्क किसका होता है, लॉस का। तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, बिजनेस एक्टिविटीज की। अब देखते हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, यानी कि बिजनेस के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं। तो बिजनेस के अंदर मेनली हमारे दो टाइप के काम होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंडस्ट्री और दूसरा होता है हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम गुड्स को बनाते हैं, और जो कॉमर्स हमारा होता है उसके अंदर हम गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। दो चीज होती है, सबसे पहले तो गुड आपका बनता है, बनेगा किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और गुड प्रोडक्शन जहां पर वो बना है वहां से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कॉमर्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे कैसे गुड्स को बनाते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्जरी। प्राइमरी के अंदर आती है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी के अंदर सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक दो चीजों के अंदर हम डिवाइड करते हैं। अगर इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट कर रही है रॉ मटेरियल किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से, किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और अगर हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एनिमल्स और प्लांट के थ्रू अपना रॉ मटेरियल बना रहे हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज से बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे। लेकिन अगर हम प्लांट और एनिमल्स के थ्रू अपना रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो उसको हम जेनेटिक बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया प्राइमरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी के अंदर उसका क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल से मेन गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड बनाएंगे, जो कि एक्चुअल में जाके यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या आता है, दो चीज आती है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, हम कोई ऐसा गुड बनाते हैं जो कि मूवेबल हो, जैसे कि ये पेन हो गया, ये टैबलेट हो गया, ये फोन हो गया, ये कैमरा हो गया, ये क्या है, एक दूसरे इधर उधर हम इनको ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज बनाना जो कि मूवेबल ना हो, जैसे कि हमने रोड बना दिया, जैसे कि हमने बिल्डिंग बना दी। क्या हम बिल्डिंग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। तो दो टाइप की हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं। क्या क्या, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो गुड हम बनाएंगे जो कि मूवेबल होगा, और कंस्ट्रक्शन के अंदर वो चीज हम बनाएंगे जो कि इमूवेबल होगी, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गया, पुल हो गया, या फिर रोड हो गई। इन सारी चीजों को हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर से चार चीज आती है, क्या क्या होता है, इनको यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, हमें एक चीज दी जाती है, उससे हमें अलग अलग चीज बनानी होती है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, हम कच्चा तेल लाते हैं, जैसे कि आपको ने सुना होगा मिडल ईस्ट से, रशिया से हम कच्चा तेल लाते हैं, और उसका क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, कैरोसिन ऑयल बनाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिकल, सिंथेटिकल क्या होता है, जिसमें कि हम वेरियस इंग्रेडिएंट मिला के एक चीज बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट। सीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिलाते हैं, उससे हमारा क्या बन जाता है, सीमेंट मिल जाता है। इसके बाद
बाद प्रोसेसिंग, जिसके अंदर अलग अलग स्टेज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि शुगर बनाने में या पेपर बनाने में अलग अलग स्टेज। सबसे पहले पहली स्टेज पे कुछ बना, दूसरी पे बना, तीसरी पे बना, चौथी पे बना, और फाइनली क्या बन गई, शुगर बन गई। इसके बाद असेंबलिंग, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं। जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन हमने जोड़ ली, उसका प्रोसेसर जोड़ लिया, अलग अलग चीज़ें जोड़ ली। कार का जैसे कि हमने टायर जोड़ ली, उसकी बॉडी जोड़ ली, फिर स्टीयरिंग व्हील लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, इंजन लगा दिया, एसी लगा दिया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, असेंबलिंग के अंदर आती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी पूरी, जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सीखा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये 4 चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है टर्जरी। टर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, टर्जरी कुछ नहीं करता, टर्जरी सिर्फ ये जो 2 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं इनको क्या करता है, असिस्ट करने का काम करता है। जैसे कि इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, इनको जैसे कम्युनिकेशन चाहिए होता है, इनको जैसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ें जो भी इनको चाहिए होती है उनको असिस्ट करने का काम कौन करता है, टर्जरी करता है। तो ये क्या हो गई हमारी इंडस्ट्री। अब हमारा गुड्स तो तैयार है, लेकिन अभी तक वो कस्टमर तक के पास नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स को कस्टमर के पास पहुंचाएंगे। किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स के अंदर 2 चीज आती है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। ट्रेड 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि अगर इंडिया के अंदर हो रही है, यानी कि किसी भी एक कंट्री के अंदर हो रही है, जैसे कि यूपी से बिहार चली गई, गुजरात से महाराष्ट्र चली गई, तो ये क्या हो गई, एक कंट्री के अंदर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। और अगर कंट्री के अंदर से कंट्री के बाहर या कंट्री के बाहर से कंट्री के अंदर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आते हैं होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर कौन से होते हैं, जो कि बल्क में चीजों को खरीदते हैं, जैसे कि 1 2 3 यूनिट नहीं खरीदते, वो बल्क में चीजों को खरीदते हैं। और रिटेलर कौन से होते हैं, रिटेलर होते हैं जैसे कि आपके आसपास होंगी जो दुकानें होंगी जहां से आप चिप्स का पैकेट लाते हो, वो सब क्या होते हैं, रिटेलर। ये क्या करते हैं, 1 2 यूनिट में क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। तो होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर बहुत ज्यादा गुड्स को खरीदते हैं, बहुत ज्यादा, 1000 2000। और रिटेलर क्या करते हैं, 1 2 3 4 10 15 इस तरीके से अपनी चीजों को सेल करते हैं। तो ये क्या हो गई, इंटरनल हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल क्या है। एक्सटर्नल में सबसे पहले आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर मंगाना, जैसे कि यूएसए से हम इंडिया के अंदर सामान मंगाएंगे तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर भेजना, जैसे इंडिया से मैंने सऊदी अरब भेज दिया, इंडिया से मैंने चाइना माल भेज दिया, तो ये सब क्या हो गए, एक्सपोर्ट के अंदर हो गए। और लास्ट में आता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर सामान आया लेकिन कहीं और भेजने के लिए, जैसे कि यूएसए से इंडिया के अंदर सामान आया लेकिन उस सामान को इंडिया के अंदर यूज नहीं किया गया, उस सामान को हमने चाइना भेज दिया, तो ये क्या हो गया, एंटरपोर्ट हो गया। एक कंट्री से मंगाया दूसरी कंट्री को भेजा, तो ये क्या हो गया, एंटरपोर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेड पूरा हो गया। ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कुछ नहीं होता। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि किसको असिस्ट करती है, ट्रेड को असिस्ट करती है। कौन सी सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो आपको चाहिए। वेयर हाउस, आपको गुड्स इकट्ठे करनी है तो वेयर हाउस आपको चाहिए। गुड्स का इंश्योरेंस आपको कराना है, गुड्स की एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है, बैंकिंग और फाइनेंसिंग के लिए भी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे कौन करता था, यहाँ पर तो करता था टर्जरी एक्टिविटी, और यहाँ पर कौन करता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बिजनेस एक्टिविटीज आपका खत्म हो गया। एक पूरा का पूरा हमने डायग्राम की हेल्प से बिजनेस एक्टिविटीज आपकी पढ़ ली। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारी चीजें जो रेड रेड से लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, याद भी इस चीज को कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब मैं बिजनेस कर तो रहा हूँ लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस से मुझे मिलेगा क्या, बिजनेस में कर क्यों रहा हूँ, तो देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक हमने शुरुआत से पढ़ा है क्या, सबसे पहले तो भाई देखो मुझे चाहिए पैसा, और कुछ चाहिए ना चाहिए, मेरे को बिजनेस करके क्या कमाना है, सबसे पहले पैसा कमाना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास आता है इकोनॉमिक, अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल करना है, ग्रोथ मेरे को करना है, क्रिएशन करना है, न्यू कस्टमर मेरे को बनाने हैं, इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में स्टैंड करना है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मार्केट के अंदर स्टैंड कर दिया। तो सबसे पहले आता है मेरे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद सोशल। अब देखो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तो मैं सोचता हूँ यार मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कर लूँ, जैसे कि क्वालिटी गुड्स मैं सोसाइटी को दे सकता हूँ, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि कोई स्कैम वगैरह मैं ना करूँ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ जिससे कि सोसाइटी का फायदा होगा, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट
वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या कर सकता हूँ मैं, वेलफेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मैंने सोसाइटी के लिए कुछ कर लिया, लेकिन जो मेरी कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके अगर मैं अच्छा कर सकूँ तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो लोग मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैं कैसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन दूंगा, एसी वेसी लगाऊंगा, अच्छे ऑफिसेस खोलूंगा, जो सीट होंगी उनकी कंफर्टेबल होगी, उनको कॉफ़ी की सुविधा दूंगा, उनको लंच वगैरह दूंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी क्या होगा, भला हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव सेटिस्फैक्शन, वेजेस और सैलरी, अच्छी वेजेस अच्छी सैलरी दूंगा तो वो खुश रहेंगे। स्पेशल बेनिफिट जैसे कि हाउस में दे सकता हूँ, मेडिकल फैसिलिटी दे सकता हूँ, फ्री एजुकेशन दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें दे सकता हूँ, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गए, तीन चीज़ें मेरे पास आई। सबसे पहले इकोनॉमिक में पैसे कमाऊंगा, उसके बाद सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद जो मेरे यहाँ पर लोग काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैं जरूर से करूंगा, ठीक है। टॉपिक 6 हमारे पास आता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब देखो, हर बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन क्यों, प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम। भाई देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए तो कर रहे हो, तो उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है। तो ये क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बन जाता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे आपको खर्चे करने पड़ते हैं। वो खर्चे कब होंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तो आपको पैसा उसके लिए चाहिए, यानी कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस भी क्या कर देता है, प्रॉफिट कर देता है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह आपका काम कर सकता है। इफेक्टिव वर्किंग ऑफ बिजनेस। अब देखो, अगर बिजनेस को अच्छे से काम करना है, क्या अच्छे से काम करना है, इफेक्टिवली काम करना है, टाइम पे सारी चीजें फिनिश करनी है, हर चीज अच्छी तरीके से करनी है, अच्छे गुड्स अच्छी सर्विसेज देनी है, तो उसको बहुत सारा पैसा लगता है। और वो पैसा कहां से आ जाता है, प्रॉफिट से आ जाता है, गुडविल। अगर देखो कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है बहुत सालों से, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, तो ये सब क्या है, इनकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है कस्टमर के आईज में। इसके बाद रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। अब देखो, आप बिजनेस खोल के क्या कर रहे हो, रिस्क ही तो ले रहे हो, उस रिस्क का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड किसकी फॉर्म में मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा आपको प्रॉफिट की फॉर्म में। अगर रिवॉर्ड ही नहीं होगा तो कोई बिजनेस खोलेगा क्यों, बिजनेस नहीं खोलेगा तो ये दुनिया चलेगी कैसे। इसीलिए रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, आप रिस्क का क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए। रिवॉर्ड क्या होता है, आपका बिजनेस होता है। तो ये हो गया रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब टॉपिक 7 हमारे पास आता है, बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है, देखो आपने बिजनेस खोला, आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। तो ये जो लॉस होने की सिचुएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का सबसे पहले मतलब देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो जितना आपने सोचा था उतना प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, या फिर इवन लॉस, या फिर आपको लॉस हो गया। सपोज आपने 10,000 रुपये सोचा था, आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या फिर आपको 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ या फिर इवन लॉसेस हुआ ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी वजह से आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, या फिर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो उसको हमने क्या बोला, बिजनेस रिस्क बोला। बिजनेस रिस्क आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के अंदर क्या होता है, आपको नो लॉस की सिचुएशन आएगी। क्या आएगी, नो लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है, और यहां पर क्या हो सकती है, लॉस की सिचुएशन भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपको लॉस होगा या फिर आपको नो लॉस की सिचुएशन आ सकती है। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर क्या होता है, या तो आपको गेन भी हो सकता है और या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इसके एग्जांपल से आप और ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे, जैसे कि यहां पर फायर लग गई प्योर रिस्क के अंदर। अब सपोज किसी गोडाउन में आग लग गई, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा, वहां पे तो पक्का है कि नुकसान होगा ही होगा। तो जहां पे आपको पक्का है कि नुकसान होगा ही होगा, वो क्या होता है, प्योर रिस्क होता है। लेकिन सपोज आपने एक कस्टमर को क्या दे दिया, माल दे दिया। अब हो सकता है वो कस्टमर आपको पैसे ना दे, तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। लेकिन अगर उस कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए तो हो सकता है आपको गेन हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं सप्लाई और डिमांड, या फिर चेंज इन प्राइस। अगर आपने प्राइस चेंज किया तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है कस्टमर आपकी चीज खरीदे ही ना तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क। यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। प्योर रिस्क होता है इसके अंदर तो लॉस होगा ही होगा, आपको पक्के से पता है। तो बिजनेस रिस्क दो टाइप के होते हैं, स्पेकुलेटिव और प्योर, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का नेचर कैसे होता है, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या है, असेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस का। ऐसा नहीं होगा कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री होगा, हर बिजनेस के अंदर थोड़ा ना थोड़ा रिस्क जरूर से होता है। बिजनेस रिस्क अराइज टू अनसर्टेनिटी इवेंट या फिर अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होती है, फ्यूचर में जो होने वाला है आपको क्या पता, उसको ही तो हम अनसर्टेनिटीज बोलते हैं। उसकी वजह से तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज।
सर्विसेज, उसकी वजह से हमें क्या होता है, लॉस होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क हैपन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, इसीलिए बिजनेस रिस्क आता है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन मेनली, अब जो आपका रिस्क है वो कितना होगा, बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, कितना रिस्क होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आपको लॉस भी बहुत छोटा हो सकता है। तो डिग्री यानी कि कितना बड़ा होगा वो आपको डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग का। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्रॉफिट, अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको बदले में क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड किसकी फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है। तो अगर आप रिस्क लोगे तो आपको रिवॉर्ड भी जरूर से मिलेगा, ठीक है। अब कोर्स बिजनेस रिस्क होता क्यों है, देखो हमने देखा अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले नेचुरल हो सकती है, जैसे कि बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, रेन हो गई, फार्मिंग हो गई, आप बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे कि नेचुरल कोर्स हम बोल सकते हैं। ह्यूमन कोर्स, सपोज कोई चोरी करके भाग गया तो क्या होगा, वो ह्यूमन कोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, आपका रिस्क हो जाएगा। डिसऑनेस्ट, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने कुछ गलती करती, तो ये सारे क्या होते हैं, ह्यूमन कोर्स के अंदर आपके बिजनेस रिस्क आ जाते हैं। और किस किस टाइप के बिजनेस रिस्क हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सपोज गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाती जो कि आपके फेवर में नहीं थी, आपको उसकी वजह से लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक लॉस। अदर लॉसेस भी आपके हो सकते हैं, जैसे ही बर्निंग ऑफ बॉयलर, आपके यहाँ आग लग गई, आपकी जो मशीनें थी वो खराब हो गई, ये सारे रिस्क भी आपके हो सकते हैं। तो बिजनेस रिस्क के कोज क्या होते हैं, नेचुरल कोज हो सकता है, नेचर की वजह से, ह्यूमन की वजह से ह्यूमन कोज, इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमिक कोज, अदर कोजेस भी हो सकते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ डीलिंग रिस्क, रिस्क से हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड कर दो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वो वाली चीज़ें अवॉइड कर दो, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज आप ले सकते हो जिससे कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। इसके बाद प्रोविजन आप बना सकते हो, यानी कि फ्यूचर में आपको पता है कुछ लॉस होने वाला है तो आज से पैसा इकट्ठा करके रख लो, ठीक है। इसके बाद रिस्क शेयरिंग, आप रिस्क को शेयर कर सकते हो, अलग अलग लोगों में बांट सकते हो। इसके बाद प्रिवेंटिंग मेजर्स, यानी कि आप मेजर्स ले सकते हो, ऐसे स्टेप ले सकते हो जिससे कि आपको फ्यूचर में रिस्क क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और लास्ट में आपके चैप्टर क्या आता है, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। एक आता है इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है। एक आता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई। जैसे कि मैंने क्या नहीं लिया हुआ, मैंने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई, तो मेरे क्या है, नॉन इंश्योर्ड रिस्क है, यानी कि अगर कल को मैं मर जाता हूं तो मेरे पैसे किसी को नहीं मिलने वाले, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देने वाली। लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस करा लेता तो वो क्या हो जाता, इंश्योर रिस्क हो जाता है, यानी कि कल को पैसे मेरे को मिल जाते हैं। तो ये होता है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है, आप चाहे तो कर सकते हो, बेसिक फैक्टर। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या क्या चीजें करोगे। सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का आपका बिजनेस होगा, बिजनेस का साइज आपका क्या होगा, फिजिकल फैसिलिटी आपको क्या क्या लगेगी, लोकेशन कहाँ आप बिजनेस करने वाले हो। इसके बाद फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से लाओगे, टैक्स की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, लॉन्चिंग एंटरप्राइज, आपको अपनी कंपनी को लॉन्च करना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंस कमिटिंग वर्कफोर्स, आपको लोग भी चाहिए जो कि आपकी कंपनी के अंदर काम कर सके। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सारे फैक्टर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। ये वैसे तो 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट रिवीजन सीरीज इसीलिए रखा क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि हमारे 6-7 मिनट में भी फिनिश हो जाएंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है, पहला और दूसरा, उसके बाद बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे।